कहर का असर दूसरी लहर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना के मामले लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। जो आंकड़ा 17,000 का हुआ करता था वो आंकड़ा 18,000 का हो गया है। इसके तहत प्रदेश में आज से महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है। 17 मई तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चलेगा। बढ़ते कोरोना को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सख्ती कर दी है। बिना काम बाहर निकलने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अगर आप फालतू घरों से बाहर निकले तो आपको भी क्वारंटीन कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन 2005 के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए वाहनों पर रोक लगाई गई है। यात्री सेवा और बसों को छोड़कर ही इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति दी गई है। पूर्व परीक्षाओं में आने जाने के लिए परिचय पत्र दिखाने की अनुमति दी गई है। राजस्थान सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए 72 घंटे की कोरोना जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक पेट्रोल पंप वाहनों में पेट्रोल भर सकेंगे। 17 मई तक सार्वजनिक स्थान, खेल मैदान बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुएं, मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी। राशन की दुकान खुली रहेगी। कल तक जो अनुशासन पखवाड़ा था वह आज महामारी रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा कर दिया गया है। 17 मई तक तमाम तरह की सख्ती की जाएगी। बाहर घूमने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। जब सरकार के द्वारा कर्फ्यू लगाया गया था तो कोरोना के मामलों में बहुत ब्रेक लगा था, लेकिन कुछ छूट देने के बाद यही ब्रेक टूटता हुआ नजर आने लगा। कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आए, इसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि जब अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया था जिससे कोरोना पर कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, इसकी सरकार ने इसका नाम चेंज कर रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा कर दिया गया है। 17 मई तक इसमें लगातार सख्ती रहेगी। अगर आप फालतू घर के बाहर घूमते हुए दिखाई दिए तो आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, उसकी पालना कराई जाएगी। हम लगातार हमारे दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। जिला प्रशासन ने जगह जगह फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। राजस्थान के मुखिया सीएम गहलोत का भी कहना है कि अब राजस्थान में सख्ती से लोगों को पालना करानी होगी। सीएम का कहना है कि 7 करोड़ जनता के पास ना तो कोई विधायक पहुंच सकता और ना ही कोई मंत्री पहुंच सकता और ना ही कोई सरकार पहुंच सकती। जनता के हाथ में इसका इलाज है। एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए कोरोना के 72 घंटे की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद ही आप एक जिले से दूसरे जिले में आ जा सकते हो। आपको बता दें कि कोरोना के आगे बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती करने का फैसला लिया है। अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेश यात्री वाहनों, बसों को छोड़कर इमरजेंसी सेवाओं पर अनुमति रहेगी। गर्भवती महिलाओं, रोगियों को इलाज के लिए आने जाने की अनुमति दी गई है। आज देखा 11 बजे बाद में जैसे हमने होम डिलीवरी की व्यवस्था भी करा दी है। जो अनावश्यक रूप से जो लोग जिनको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत नहीं है या कोई और आवश्यक काम नहीं है, बैंक का नहीं है, वो 11 बजे बाद जो भी घूमते पाए जाते हैं उनको सबको हमने आइडेंटिफाई किया। जिनका कोई रोल नहीं है बाहर जाने का, अनावश्यक घूम रहे हैं, उन सब लोगों को पकड़ के और हम उनको क्वारंटाइन करेंगे और उनका सैंपल करवाएंगे। और अगर सैंपल में अगर वो पॉजिटिव आए तो उनको पूरे 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराएंगे। अभी हमने करीब 23 आदमियों को पकड़ा है, इस तरह के 23 व्यक्तियों को पकड़ा है जो किसी अनावश्यक घूम रहे थे। उनको हम क्वारंटाइन सेंटर लेके गए हैं और बाद में इनका सैंपल करवाएंगे। सैंपल कराने के बाद अगर ये पॉजिटिव पाए जाए तो पूरा उनको वहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराएंगे। और सख्ती से हम पालना कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में जो है ये अनावश्यक लोग बाहर नहीं घूमे। कोई होम डिलीवरी की व्यवस्था कराती तो किसी भी सूरत में ये इसको फैलने से, संक्रमण को जो है रोकने के लिए अभी सख्ती करना नितांत आवश्यक है। प्रमुख जिले में तेजी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इस सूरत में आप पुलिस कप्तान होने के नाते जिले की जनता से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं जिले की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में, अब तो इतना फैल गया है सभी जगह, ये है कि अगर घर में भी रहें तो मास्क लगाएं और अपने आप को सैनिटाइज रखें। और जितना हो सके, बहुत ही कोई आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ घरों के अंदर ही रहें। ये 14-15 दिन अगर घरों के अंदर रहेंगे तो इसकी चैन को हम तोड़ पाएंगे। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ इसकी स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस नहीं हो रही, इवन हमने हमारे जो सरकारी मुलाजमान पुलिसकर्मी हैं उनको भी हमने छुट्टियाँ देने के लिए, बहुत कोई आवश्यक हो तो ही जाए, वरना गाँव में शादियों में, विवाह में या अन्य सामाजिक समारोह में जितना
बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं से वो संक्रमण लेकर के आते हैं। अभी शादियों में भी नई गाइडलाइन आ गई, उसमें 31 व्यक्तियों का 3 घंटे का ही कार्यक्रम उसमें रख पाएंगे। तो नई जो होम डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस उनको हम लोग भी उसको समझे और उसको प्रभावी ढंग से उसका पालना करें, और हम उसको सख्ती से पालना करने के लिए पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जिले की सीमाओं को किस तरह सील किया गया है? एक दूसरे जिले में आने से किस तरह रोका जा रहा है? ज़िले की सभी जो सीमाएं हमारे जो टोटल 16 पॉइंट है, उसमें हमने निवाई में गुंसी, उधर अलीगढ़, आपका लांबा हरी सिंह, पचेवर, देवली, इन सभी जितने जो पुलिस स्टेशंस हैं, वहाँ के जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो नाके हैं वहाँ पे पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है और बैरिकेटिंग करा के बंद रखा गया है। और इफेक्टिवली उसको है कि बाहर के लोग आए, आवागमन बिल्कुल कोई अति आवश्यक हो तो ही आवागमन हो, अदरवाइज लोग इधर से उधर नहीं आए।